उपस्थित धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, आज हमारे प्रांगण में मन चौदस आई है। कल हमने देखा था धनतेरस, आज है मन चौदस और कल होगी धन दिवाली। तो इस तरह से मन हमको मिला हुआ है और हमको लगता है कि मारो मन ठिकाने बैठे नहीं, मारो मन फिरने निकल जावे, मारो मन उठ जावे। अरे मन बड़ा मुश्किल से मिलता है। हम एकेंद्रिय थे पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति में, तब तक हमारे पास मन नहीं था। 2 इंद्रिय वाले हुए तब भी मन नहीं था। 3 इंद्रिय मिली तो भी मन नहीं था। 4 इंद्रिय मिली तो भी मन, मक्खी मच्छर आदि 4 इंद्रिय वाले जीव है, तब भी मन हमारे पास नहीं था। मन मिला सन्नी पंचेंद्रिय मनुष्य बने तब। इसमें भी असन्नी होते हैं, उनको मन नहीं होता। और खाली सन्नी पंचेंद्रिय मनुष्य जब आदमी बनता है तब उसके पास मन आता है। ये मन को चलाना अपने आप में एक बहुत बड़ी कसौटी होती है, पर मन को ठिकाने रखना और मन को चलाना, 2 बातें अगर आदमी सीख जाए तो दमदार और बेड़ा पार होते देर नहीं लगती। भगवानों, मन का स्वभाव तो चंचल ही रहेगा। अग्नि ठंडी नहीं होगी, अग्नि कैसी होती, गर्म ही होती है। मन चंचल ही होता है, पानी ठंडा ही होता है। पानी नीचे की ओर बहता है और आग ऊपर की ओर चलती है। इस तरह से कई बातें हमारे जीवन में जो पक्की है वो पक्की है। इस तरह से मन चंचल है और ये चंचल मन को स्थिर करके अपने जीवन में लक्ष्य को साध्य करना बहुत बड़ी कसौटी होती है, बहुत बड़ा काम होता है। भगवानों, हमें चाहिए, हमारे शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियाँ है। कितनी नाड़ियाँ है? 72,000 नाड़ियाँ है। उसमें हमारी 16,000 नाड़ियाँ है जो चोकअप हो गई है। क्रोध से चोकअप हो गई, मान से चोकअप हो गई, माया से चोकअप हो गई, भय से चोकअप हो गई। इस तरह से हमारी 16,000 नाड़ियाँ चोकअप बनी हुई है। भगवानों, हमारे यहाँ वैदिक ग्रंथों में प्रसंग आता है कि 16,000 लड़कियों को नरकासुर ने बंदी बना दिया था। 16,000 लड़कियों को नरकासुर ने बंदी बना दिया था। और उसके बाद सत्य बाबा ने आग्रह किया, कुछ भी हो, अच्छे अच्छे घर की लड़कियां हैं और उनको बंदी बना दिया है, आपका काम है, आपके पास ताकत है, आप जाओ और उन लड़कियों को फ्री करके आओ। इस तरह से कहते हैं। सत्य बाबा के कहने से कृष्ण गए और 16,000 लड़कियों को क्या कर दिया? ये प्रतीक है। वास्तव में देखा जाए 16,000 नाड़ियाँ हमारे शरीर में है और शरीर के अंदर नाड़ियों को जागरूक करना अपने जिंदगी का बहुत बड़ा काम है। हमारा होता क्या है, हमारा मन एक तो क्रोध में चला जाता है, फिर मान में चला जाता है, फिर भय में चला जाता है और फिर रोग बीमारियों में चला जाता है। हमारा मन कहाँ कहाँ अटकता है और उसके कारण से हमारी नाड़ियाँ चोकअप हो जाती है। ज्ञानियों लोगों ने कहा है, क्रोध कहाँ रहता है? क्रोध का स्थान है हमारा मस्तिष्क। हमारे दिमाग में क्रोध चढ़ता है, यहाँ गर्मी होने लगती है और क्रोध होने लगता है। भगवानों, ज्ञानी लोग कहते हैं क्रोध के वशीभूत होना अज्ञान का काम है। काम क्रोध मद मोह की जब लग घट में खान, तब लग पंडित मूर्खा दोनों एक समान। जो चाहे जहाँ चाहे जैसा क्रोध कर सकता है, समझ लेना चाहिए इसमें और पंडित में कोई फर्क नहीं है। ये समझदार मूर्ख है और दूसरा बेसमझ मूर्ख है, इतना ही फर्क है। हमारे जीवन में भी क्या होता है, क्रोध चढ़ जाता है। बिना मन की बात हुई, बिना मन की कोई घटना घटी कि हम क्रोध में आ जाते हैं। ज्ञानियों ने कहा है, क्रोध बड़ो चांडाल कि कर दे आख्या राती।
क्रोध बड़ो चांडाल के कर दे आख्या राती, क्रोध बड़ो चांडाल धुजावे थर थर छाती। क्रोध बड़ो चांडाल धुजावे थर थर छाती। क्रोध बड़ो चांडाल के फोड़ दे हांडी फोड़ दे हांडी कुंडा। क्रोध बड़ो चांडाल फोड़ दे हांडी कुंडा। क्रोध बड़ो चांडाल ले जावे नरक में ऊंडा। इस तरह से हमारे दिमाग में क्रोध चढ़ जाता है। क्रोध के वशीभूत होना अज्ञानी लोगों का काम है, और ज्ञानी होते हैं क्रोध आने पर भी विवेक से अपने क्रोध पे कंट्रोल कर लेते हैं, उसको बाहर उल्टी नहीं करते, उस क्रोध की उल्टी नहीं करते, लोगों में गंदगी नहीं फैलाते। खानदानी लोग होते हैं, क्रोध आता है पर क्रोध कैसा रखते हैं, मुट्ठी बंद क्रोध रखते हैं, तुरंत बोल करके उसकी प्रदर्शन नहीं करते। भगवानों, तो हमारा काम है, क्रोध कहाँ रहता है, मस्तक में रहता है, और मस्तक में क्षमा भी रहती है। क्षमा को स्थान देना, क्षमा देवी है, और क्रोध को है राक्षस है। राक्षसी वृत्तियों के वशीभूत होना मनुष्य का काम नहीं है, पर हम मनुष्य होकर के भी राक्षस का काम करते हैं, क्रोध में आ जाते हैं, लाल हो जाते हैं, घर को नरक बना देते हैं। भगवानों, ऐसे आज की मन 14 कहने आई है, नरकासुर का वध किसने किया था, कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। नरकासुर कौन है, क्रोध नरकासुर है, मान नरकासुर है, भय नरकासुर है। और इस तरह से हमारे जीवन में नरकासुर को स्थान देना यानी मन 14 को व्यर्थ गंवाना है। आज की मन 14 कहने आई है, नरकासुर को स्थान मत देना, कुछ भी हो जाए क्रोध का प्रदर्शन मत करना। क्रोध आवे तो अंदर ही अंदर रखना, पर उसको बाहर बोल करके गुस्से में उसको परिवर्तित मत करना। भगवानों, हमारे जीवन में क्षमा रूपी देवी भी रहती है, क्षमा रूपी देवी रहती है। सबको माफ़ करो, सबसे प्रेम करो, सबको अच्छा कहो, सबको भला कहो। इस तरह से जब हम क्रोध पर विजय मिलाएंगे और क्षमा रूपी देवी का स्वागत करेंगे, तो आज की मन 14 हमारी सार्थक होगी। भगवानों, दूसरा राक्षस हमारे पास है जिसका नाम मान है। मान कहाँ रहता है, आँखों में। आँखें ऐसी करके चलता है, बूट पहन लेता है, नए नए चरर मरर करता हुआ चलते हैं, जैसे हमारे जैसे हम ही है, हमारे जैसा दुनिया में कोई नहीं है। इस तरह की चाल हो जाती है, मन आँखों की शर्म निकल जाती है। आजकल तो शर्म इतनी निकल गई है कि जिसकी कोई हद नहीं। लड़कियां कैसे कपड़े पहन के चलती है देखो, और ऐसी चलती है जैसे हम ही सबसे समझदार है। इस तरह का चलना और इस तरह का रहना, ये ज्ञानी लोग कहते हैं लज्जा आँखों में चाहिए, लज्जा आँखों में चाहिए। बड़े लोग मुझे देखेंगे तो क्या कहेंगे, अच्छे लोग मुझे देखेंगे तो क्या कहेंगे। मेरा मान मेरी आँखों में नहीं उतरना चाहिए। आँखों में क्या उतरता है, आँखों में लज्जा उतरती है। आँखों में जिनके लाज होती है वो तो संभल के चलेगा, वो बोलेगा नहीं ये अच्छा नहीं लगता, ये बड़ों के सामने ऐसा रहना अच्छा नहीं लगता, बड़ों के सामने ऐसे कपड़े पहनने अच्छे नहीं लगता, बड़ों के सामने ऐसा चलना अच्छा नहीं लगता। 4 पैसे हमारे पास हो जाते हैं तो हमारी चाल बदल जाती है। 2 डिग्रियां हमको ज़्यादा मिल गई, हम बड़े सुशिक्षित हो गए तो हमारे चलने में फर्क पड़ जाता है। मूड़ी थाए बेपैसानी, मूड़ी थाए बेपैसानी, थई जाऊं त्या हूँ अभिमानी, जारे खावाना सासा पड़े, जारे खावाना सासा पड़े, हूँ त्यारे तने याद करूँ छू, मुश्किली जारे पड़े, हूँ त्यारे
भागवानों जो ज्ञानी होते हैं अहंकारी कभी नहीं बनते, अपना सम्मान कभी नहीं छोड़ते, अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ते। अहंकार ये आदमी का स्वभाव नहीं है, आदमी का विभाव है। ये विभाव बाहर से आया हुआ है, बाहर को दिखाने के लिए ये काम करते हम लोग। वास्तव में देखा जाए अभिमानी बनना ये आदमी का स्वभाव नहीं है। स्वभाव कौन सा है? लज्जा वाला लेना, लज्जाशील रहना, सबकी मर्यादा रखना, सबको देख के चलना। इस तरह से ज्ञानी लोगों का स्वभाव लज्जा वाला होता है। आज की हमारी मन 14 कहने आई है, मन से लज्जा को मत जाने देता और मन में कभी अहंकार मत आने देना। आज नरकासुर का वध कृष्ण ने किया था। हमारे जीवन में जो नरकासुर बैठा है उसको हम क्या करेंगे? आज से हमारे ज़िंदगी में हम अहंकार करेंगे नहीं और क्रोध करेंगे नहीं। क्रोध आया तो भी कंट्रोल करेंगे और अहंकार जागा तो भी कंट्रोल करेंगे। भगवानों, इस तरह से दूसरा राक्षस भी हमारे जीवन में ना आए, ऐसा संकल्प करने का आज का दिन आया है। आज का दिन कहता है मन 14, मन को कंट्रोल करो, मन को कंट्रोल में रखो। ये आज के दिन की प्रेरणा है। मन 14 ये कहने आई है। और तीसरा राक्षस हमारा है भय। भय कहाँ रहता है? हृदय में। हृदय में भय रहता है और भयभीत हो जा, थोड़ा सा कहीं से आवाज़ आ जाए तो हम ऐसे हो जाते हैं। तुरंत वो मोटा बड़ा फटाकड़ा बजा एकदम ऐसे हो जाते हैं। वास्तव में देखा जाए भयभीत होना ये आदमी का स्वभाव नहीं है। सबसे ज़्यादा शक्ति आदमी को मिली हुई है। आदमी चाहे जैसा अपने आप पर कंट्रोल कर सकता है और भय से मुक्त हो सकता है। हमारे माताजी माता बिल्कुल डरते नहीं थे, बिल्कुल डर नहीं लगता था। अमावस्या की रात को 12 बजे स्मशान में जाकर नवकार मंत्र की माला फेरने को कहा तो उनकी तैयारी होती है। मैं जाने स्मशान में माला फेर सकूँ, मने इतो सब भी डर वाटे। हमारे संसारी पिताजी को 9000 में 3 मंजिला घर मिल रहा था। 3 मंजिला घर 9000 में मिल रहा था उस समय। आज से 100 बरस पहले मेरे तीसरे नंबर की बहन का जन्म होने वाला था, तब की बात है। तो कहा जतन भाई 9000 में घर मेरे पर टेल्यारो घर है, बिना निपुत्यारो घर है, बिना टाबरारो घर है, लेवनो कई। तो माताजी माता ने कहा अगर अपने पास अपने नवकार मंत्र है, अपने को देखना चाहिए क्या होता है, अपने को वही घर लेना। इस तरह से माताजी महाराज की सलाह हुई और पिताजी ने 3 मंजिला घर 9000 रुपये में ले लिया। कई दिन ऐसे चले गए। लड़की का जन्म हुआ घर में, माताजी पिताजी और 2 छोटी लड़कियां और तीसरे नंबर की लड़की का जन्म हुआ था। तो 14 थी, अमावस्या थी। पिताजी तो पोसा करने के लिए थानक में चले गए थे। वो दायन थी, वो बाहर गर्मी के दिन थे, बाहर ओटे में सोई हुई थी। और आधी रात को 12 बजे के बाद एकदम से लड़की रो के उठी। लड़की 3 दिन की लड़की थी अब तक। वो रो के उठी तो माताजी माँ साहब उठे और लड़की को गोद में लिया तो देखा सामने एक ऐसी शक्ति खड़ी है जिसके पैर उल्टे हैं। पैर कैसे है? उल्टे हैं, जमीन पे टिके हुए नहीं है, लंबे लंबे दांत है और माथे पे अंगारे जल रहे हैं। माथे से हरी साड़ी पहनी हुई, माथे पे अंगारे जल रहे हैं और हरी साड़ी पहनी हुई है। हा 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 करती हुई, वाह निपुतिया का घर था ना, वो 9000 में लिया हुआ घर था। तो हा 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 करती हुई आई। माताजी माता ने देखा आज तो या तो मेरी लड़की जाएगी या मुझे जाना पड़ेगा। आज का दिन हमारा आखिरी दिन आया है। पर नवकार मंत्र पे अटूट श्रद्धा माताजी महाराज साहब की। कहते मारो मुंडो कभी खाली रहेश ने, नमो हरियंताण नमो सिद्धाण मन में चालतो ज रहे मारो।
इस तरह से वो नवकार मंत्र उन्होंने लड़की तो रख दिया नीचे लड़की को और नवकार मंत्र फेरने लग गए। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम, ये उल्टा नवकार मंत्र कई व्याख्यान में सुना था उन्होंने। उल्टा नवकर फेरना होता है, ध्यान रखो आप भी, उल्टा हाथ जोड़ना होता है ऐसा। नमो लोए सौसवर्णं नमो वज्रायणं नमो आर्याणं नमो सिद्धाणं नमो अरियंताणं थने नवकार मंत्र री कार है। इस तरह से नवकार मंत्र की कार डालने के लिए वो बैठ गए। जब नवकार मंत्र चालू किया वो आगे आगे आ रही थी, वो क्या हो गई, वही रुक गई। और माताजी मार साहब के नवकार मंत्र जो चलते गए वो पीछे 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 जाने लग गई और 21 नवकार मंत्र हुए, तब तक तो वो गायब हो गई। वापस आज दिन तक वो आई नहीं। वो शक्ति थी, कोई मेली शक्ति थी। वो इस तरह से भगवानों नवकार मंत्र का प्रभाव होता है। उसी घर में हमारे भैया का भी जन्म हुआ, हम लोग भी वहाँ जन्मे और उसके बाद कुछ नहीं हुआ। अच्छा पैसा भी घर में रहा, हर बात से श्रीमंती रही, पर कभी भी कोई तकलीफ माताजी मार साहब को हुई नहीं और घर की प्रगति होती रही। और इस तरह से भगवानों माताजी मार साहब में हिम्मत थी। नवकार मंत्र का आधार उनको बहुत था। वो छोटे थे ना, 4 साल के, तब ननिहाल में थे और ननिहाल में रात को 12 बजे कुएं में पैर छोड़ के बैठ गए। कुएं में पैर छोड़ दिए और कुर्सी की तरह बैठ गए। उनके मामा जी शरीर के काम के लिए वापस पीछे वाले बाड़े में आए तो देखा कि शांता यहाँ बैठी है, क्या कर रही है? बोले मैं भूतरी बाट देखू है। कहीं कहो भूतरी बाट देखू, भूत मारा पग पकड़ लीला पछी में नवकार मंत्र फेरूला। नवकार मंत्र किसा माना शक्तिशाली है, ये अनुभव ले उनमें बैठी है। माताजी मामा जी ने तो उसको उठाया गोदी में और अंदर लेके चले गए भगवानों। इस तरह से बचपन से उनको आदत थी हिम्मत की, हिम्मत दिखाना। हम हिम्मत के बिना इतनी दीक्षा होती कि एक घर से, कभी एक घर से दीक्षा लेना कोई मामूली बात नहीं होती है। और इतने लोगों ने दीक्षा ले ली। मेरी 4 भांजियों ने दीक्षा ली, 7 बहनों ने दीक्षा ली और बहनों की पोतियों ने दीक्षा ली, भांजे ने दीक्षा ली। सबको तैयार करना माताजी मार साहब का काम था। उनको कभी डर नहीं लगा कि इतनी सारी दीक्षा किकर करूँ, घरा लोग कई केला, घरा लोग कई केला, कुछ नहीं। बस अच्छा काम है, जो करना सो अच्छा करना, फिर दुनिया में किससे डरना। ये उनका ब्रीद वाक्य था, जो करना सो अच्छा करना, फिर दुनिया में किससे डरना। अच्छा काम करने के लिए कोई डरने की ज़रूरत नहीं होती। आज की मन 14 हमें कहने आई है, अपने हृदय से भय को निकाल दो और वहाँ हिम्मत को लाओ। नवकार मंत्र का जाप करो और कोई भी काम करो, आपका सक्सेस हुए बिना रहेगा नहीं। हम लोग तो कंदील भड़क जाता था ना, कंदील का ज़माना था, तब हम दीक्षा ली। तब दीक्षा लिए 61 साल पूरे हो गए, 62 वाला साल लगा है। और तब हमारा कंदील भड़क जाता था, नमो अरियंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण का, कि कंदील भी शांत हो जाता था। इस तरह से भगवानों नवकार मंत्र में बहुत बड़ी शक्ति है और हम लोग तो कदम कदम पर नवकार मंत्र का अनुभव लेते रहे हैं। और इतना कहाँ कहाँ जाके आए हम, दिल्ली तक जाके आए। दिल्ली, उसके आगे शिमला में 7 पहाड़ चढ़ना, 7 पहाड़ उतरना, वो काम हमने किया। हम लोग वहाँ पे गए, पर हमको किसी भी आदमी नाम के प्राणी से कोई कष्ट नहीं हुआ, किसी जानवर से कोई कष्ट नहीं हुआ, कोई कुत्ता हमारे पीछे नहीं लगा, कोई सर्प हमको देख करके हमारे पास नहीं आया। सर्प को घायल होते देखते हमने उसको उठा करके, ओघे की डांडी से उठा करके उसको साइड में रखा, पर हमको किसी प्राणी ने कभी कोई कष्ट नहीं दिया। कारण कि माताजी मार साहब के मन में सतत नवकार मंत्र चलता था। नवकार मंत्र की वो शक्ति है कि सारे भय से आदमी को दूर रखता है। भगवानों हमारे हृदय में भी हिम्मत चाहिए, भय नहीं चाहिए। तीसरा राक्षस कौन सा है हमारा? पहला राक्षस क्रोध, दूसरा राक्षस मान और तीसरा है भय। ये भय को हृदय में से निकाल दो और भय की जगह लज्जा को अपने इसमें रखो।
भगवान की लज्जा, लोगों की लज्जा, सब हिम्मत रखो उसमें। और हिम्मत डर की जगह हिम्मत की देवी की स्थापना अपने हृदय में करो। आज का मन 14 हमने कहने आया है कि हिम्मत को स्थान देना, भय को स्थान नहीं देना। इस तरह से तीसरा राक्षस हमारे जीवन में ना आए और तीसरी देवी की पूजा हम करना ना भूले। पहली देवी कौन सी है? क्षमा, दूसरी देवी लज्जा और तीसरी हिम्मत। हिम्मत के रूपी देवी की अगर हम पूजा भक्ति करेंगे तो अपने आप हमारा काम आसान हो जाएगा। और चौथा राक्षस हमारा है रोग, बीमारी। रोग कहाँ से शुरू होता है? पेट से शुरू होता है। उसको पूछा तू कहाँ रहता है? तो बोले मैं आदमी के पेट में रहता हूँ। आदमी लालीबाई के वश होकर के खाने पे ध्यान रखता है, पेट का ध्यान नहीं रखता। पेट भी अपना घर का है और जीभ भी अपने घर की है। उस समय हमें ध्यान रखना है। दिवाली के दिन है, चाहे जैसा फराळ कर लिया, पचे बना भूख को नहीं है, सांद्रा दिनों का घनो खाई लियो, अबे भूख नहीं है। वो तला हुआ जल्दी पचता नहीं है और हमारा पेट बिगड़ जाता है। भगवानों, उस जगह हमारे पास क्या होना चाहिए? पेलो सुख निरोगी काया। निरोगी काया अगर हमारे जीवन में रहेगी तो अपने आप हमारे द्वारा कोई न कोई अच्छा काम हुए बिना नहीं रहेगा। भगवानों, हमारे यहाँ ध्यान की पद्धति सभी धर्मों में बताई है। सभी धर्मों ने ध्यान का पुरस्कार किया है, ध्यान का सम्मान किया है और कहा अपने आप को स्थिर रखो, शांत रखो और ध्यान की मुद्रा में बैठ जाओ। ध्यान करते करते अगर हम अंदर उतर गए, हमारे यहाँ गसुखमाल जी के माथे पे अंगारे जलाए पर वो अंदर उतर गए थे। शरीर पड़ोसी था और शरीर का उन्होंने ध्यान रखा नहीं। उनकी आंखें बाहर निकल गई, उनकी जीभ बाहर आ गई, पर उन्होंने कुछ भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वो आत्मा में उतरते गए और देखते देखते उनको केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त हो गया। ऐसे कई हमारे यहाँ प्रसंग है जो आदमी को आत्मा में उतरने की कला सिखाता है। भगवानों, हमारे पास एक गीत आया, एक गीत हमको मिला था। बेहोश मी माझा न उरलो आज मी। बेहोश मी माझा न उरलो आज मी। झंकारल्या तारे सवे या भावना झंकारल्या तारे सवे या भावना झंकारल्या। काळा स्थळाच्या लोपल्या संवेदना विस्तारल्या। काळा स्थळाच्या लोपल्या संवेदना विस्तारल्या। विस्तारले व्यक्तित्व में विश्वात्म झालो आज मी। विस्तारले व्यक्तित्व में विश्वात्म झालो आज मी। बेहोश मी माझा न उरलो आज। पेज नंबर 259, 259। तो व्यक्तित्व का विस्तार होता है। जो हम स्थिर होते जाते हैं, स्वस्थ होते जाते हैं, ध्यान में मन लगाते जाते हैं तो हमारा मन काळा स्थळाच्या लोपल्या संवेदना विस्तारल्या। अपने आप संवेदना ऐसी हो जाती है। दिल्ली के अंदर हम थे और वहाँ सुशील मुनि जी महाराज विराजते थे। 1 किलोमीटर चारों तरफ का उनको ध्यान में आता था।
एक जगदीश जी नाम के उनके श्रावक थे, रोज दर्शन को आते थे। उन्होंने क्या कर दिया, उनको अपनी माला दे दी, ये माला तुम्हारे पास रखो क्योंकि तुम्हारे बाजार में आग लगने वाली है। और आग बुझाना सभी का बस के काम नहीं होता है। तुम्हारी दुकान सुरक्षित रहेगी, ये माला तुम्हारे पास रखो। सचमुच में 2 दिन के बाद वहाँ आग लगी और जगदीश जी की दुकान का 1 इंच कपड़ा भी नहीं जला। सारी वो दुकान सुरक्षित रह गई। कैसे सुरक्षित रही? काला स्थला चालोपल्या संवेदना विस्तारल्या। इस तरह से हमारा नंदी सूत्र के अंदर बातें आती है। अवधि ज्ञान, किसी को अवधि ज्ञान कितना होता है, 100 किलोमीटर तक का होता है। किसी को ऊपर का अवधि ज्ञान होता है, किसी को नीचे का अवधि ज्ञान होता है। भगवानों, जो जो ध्यान करते हैं त्यों त्यों हमारे आवरण हटते जाते हैं और अंदर का प्रकाश हमारे आँखों के सामने दिखने लगता है। इसके लिए ज्ञानियों ने कहा है अपने ज़िंदगी में ध्यान की प्रैक्टिस करना मत भूलना। ध्यान करते रहना। कुछ नहीं होता होना, खाली चुपचाप बैठ जाना, निर्विचार निर्विचार निर्विचार, विचार आने नहीं देना और वर्तमान में टिकते रहना, वर्तमान में टिकते रहना और विचार को नहीं आने देना। ऐसे करते करते एक दिन हमारा मन टिक जाएगा, हमारा मन गहराई नापने लगेगा और देखते देखते हमको भी ऐसे दृश्य दिखने लगेंगे जो कभी नहीं देखे हैं। काळा स्थळाचा लोपल्या संवेदना विस्तारल्या, विस्तारले व्यक्तित्व है विश्वात्म झालो आदमी। इस तरह से व्यक्तित्व हमारा बढ़ता जाता है और हम देखते देखते अपने ज्ञान के प्रकाश में सारी बातों को देखने लगते हैं। भगवानों, हमारे संतों ने प्रयोग किए हैं और संतों के जीवन में ऐसा प्रकाश प्राप्त हुआ है। भगवानों, इस तरह की संवेदना हमारे ज़िंदगी में प्राप्त हो गई तो उसके बाद वो ये बोला, उसने इतने पैसे डुबो दिए, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, इस तरह के कांटे चुभना बंद हो जाता है। अपने आप कांटे चुभना बंद हो जाता है। काट्यावरी झोपून होतो फूल शय्या लाभली, काट्यावरी झोपून होतो फूल शय्या लाभली। संसार आशा विरवणारी भोग स्वप्ने संपली, संसार आशा विरवणारी भोग स्वप्ने संपली। मुक्ती अशी लाभता ब्रह्माच झालो आज मी, मुक्ती अशी लाभता ब्रह्माच झालो आज मी। बेहोश मी माझ्यान उरलो आज मी, माझ्यान उरलो आज मी। हमारे विद्यासागर जी महाराज साहब है ना, दिगंबर संप्रदाय के, हमारे डॉक्टर गंगवाल वहाँ गए थे और कहते अंधेरे में महाराज साहब ध्यान में बैठे थे और हमको तो एक एक सेकंड में इतने मच्छर काट रहे थे, इतने मच्छर वहाँ पे थे। पर हमारे विद्यासागर जी महाराज साहब ध्यान करने बैठे थे, मच्छर यहाँ तक आते थे पर उनके शरीर पर नहीं बैठते थे। ध्यान की ऊर्जा चालू हो गई और देखते देखते आभा मंडल अपना तैयार हो गया। उन तक मच्छर कोई पहुँचता नहीं था, उनको कोई मच्छर काटता नहीं था और आराम से वे ध्यान अंधेरे में मच्छरों में कर रहे थे। भगवानों, ये कहाँ से होता है? मन पर विजय मिला हो तब। मन से क्रोध को जाने दो, अहंकार को जाने दो, उसके बाद भय को जाने दो और उसके बाद शरीर में कोई वो एक ही टाइम खाना खाते, एक ही टाइम पानी पीते,
विद्यासागर जी महाराज, ऐसी तपस्या उनकी चल रही है और कई प्रकार का त्याग उन्होंने कर लिया। पूरी ज़िंदगी में ड्राई फ्रूट कभी उन्होंने खाया नहीं, कभी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने कभी खाई नहीं। उनके कारण आज वे बूढ़े हो गए हैं, उनका शरीर वृद्ध हो गया है, पर शक्ति का पिंड तैयार हो गया है। मच्छर तक उनको तकलीफ देते नहीं है। भागवानों, इस तरह से केल्याने होता आहे रे, आधी केलेची पाहिजे। अगर हम करना चालू कर देंगे, यहाँ व्याख्यान के लिए आप आते हो, इतना पैसा खर्च करके यहाँ पे पहुँचते हो और इतनी व्यस्त लाइफ में भी आप अपना समय निकालते हो, यहाँ आने के बाद कुछ न कुछ आपका फ़ायदा होना चाहिए और देखते देखते आपके ज़िंदगी में परिवर्तन आना चाहिए। माना दादी जी जिसा व्याख्यान में जावन लागा, रीस करनी बंद कर दी वैनी, अहंकार आवे नहीं वैना, अपमान रो फीलिंग हुए नहीं, वे डरे नहीं कुंता बात ने। इस तरह से अपने आप घर वालों के मुंह से ये बातें निकलनी चाहिए। भगवानों, इस तरह से कहा गया है, मन मलिन तन सुंदर कैसे, विष दस भरा कनक घट जैसे। मन तो मलिन पड़ा है, अंदर में क्रोध पड़ा है, मान पड़ा है, अहंकार पड़ा है, बेशर्मी पड़ी है, किंतु ऊपर से हम अच्छे कपड़े पहन करके मेकअप करके थानक में चले जाते हैं। संत तुलसीदास जी ने उपमा दी, कैसी उपमा दी? विषरस भरा कनक घट जैसे, सोने का घड़ा है, उसके अंदर क्या भरा हुआ है? विष भरा हुआ है। मन मलिन तन सुंदर कैसे, मन तो मलिन है और तन को सुंदर कर लिया है। आजकल सबसे ज़्यादा तन को सजाने की न जाने कितनी एडवर्टाइज आती है, कितनी वस्तुएं निकलती है, इससे ये लगाओ तुम्हारी चमड़ी अच्छी बनेगी, ये करो तुम्हारा शाइनिंग बढ़ जाएंगी, तुम्हारा ग्लो बढ़ जाएगा। इस तरह से आज हम प्रसिद्धि को देखते हैं, तो इन बातों की प्रसिद्धि होती है। भगवानों, हमारे यहाँ पे हमारे दो भविजीओं ने आज के दिन दीक्षा ली थी। तीन लोगों ने दीक्षा ली थी। प्रशांत ऋषि जी मार साहब, प्रेरणा जी मार साहब और प्रज्ञा जी मार साहब, तीनों ने दीक्षा ली थी और तीनों ने स्वयं फूर्ति से दीक्षा ली। प्रशांत ऋषि जी ने क्यों दीक्षा ली? यहाँ उनके भुवई के बाल निकलना बंद हो गया था। एक भुवई बिना भुवई की, एक भुवई बिना बाल की और एक भुवई में बाल होते थे। उन्होंने गुरुदेव को बताया, गुरुदेव हमारी इन भुवई ने केसस नहीं आवे, कई करूँ? गुरुदेव ने अपना नरम हाथ था उनका मक्खन जैसा, वो हाथ यहाँ पे फेरा और दूसरे दिन से बाल आने लग गया। उन्होंने संकल्प कर लिया, अबे तो मैं आना करने उला, मैं दूजी करने जाऊनार नहीं। इस तरह से प्रशांत ऋषि जी महाराज साहब ने, आज उनका चौमासा सांगवी में है और सांगवी में 5 संघ वहाँ पर उपस्थित होते हैं और भरपूर उपस्थिति वहाँ पे होती है और उनका बोलना भी बड़ा अच्छा है, उनका रहना भी बड़ा अच्छा है, गाते भी बहुत अच्छा है और अच्छे रहते हैं, गुरुदेव का नाम कमा रहे हैं। भगवानों, इस तरह से प्रशांत ऋषि जी महाराज साहब की दीक्षा उस समय हुई थी। हमारे प्रेरणा जी महाराज साहब ने दीक्षा ली थी, उनके बुआ की शादी थी। हमारा चातुर्मा धुलिया में था और धुलिया से उसके दादी जी शादी के लिए पुणे जा रहे थे। प्रेरणा जी महाराज ने कहा, मैंने कौन पास हुई तो लंबो पुगाइला, मैंने ब्याह बिना कई आटक्यो नहीं, मारा बिना कई ब्याह आटको नहीं है, मैंने तो आठे थ रहो, मैंने जाऊनो नहीं। इस तरह से रही। 12 साल की उम्र में 28 का तप उन्होंने किया और अपने स्वयं स्फूर्ति से वे वहाँ पे रहे। और प्रज्ञा जी महाराज साहब का तो सवाल ही नहीं, 3 साल के थे तब से कहते मने दीक्षा दो, मने दीक्षा दो, मने दीक्षा दो। इस तरह से लगातार कहते थे। हमारी बराबरी करती थी। मैंने लोकारा घरजी बन नहीं जाओ, मैंने गोथरी जाओ, कई क्या होता, मैंने गोथरी ने जाओ, मैंने मार साहब जिसो हम लोग परात में हाथ मुँह धोते थे तो कहते मैंने मोरी में नहीं धोना, मैंने परात में हाथ मुंडा धोना है। इस तरह से स्वयं स्फूर्ति से माता गुरुदेव को हमने जाके कहा, गुरुदेव
ये दीक्षा दीक्षा कर रही है। लगातार भक्तामर पाठ किया उसने, तो हमको लगा इसको फ्रॉक मंगवा के दे, घड़ी मंगवा के दे। कहते मैंने कहीं नहीं चाहिए, घड़ियाल नहीं चाहिए, फ्रॉक नहीं चाहिए, मैंने दीक्षा चाहिए। इस तरह से 3 साल के थे तब से उनके मन में थी। गुरुदेव के कान पे बात रखी, गुरुदेव ने उनका उठना बैठना चलना सब कुछ देखा और कहा कि मारा हिम्मत मते दीक्षा देव। क्या कहा? मारा हिम्मत मते दीक्षा देव, आज छोरी बरोबर दीक्षा पाळीला आणि इन्हें दीक्षा देवनी। इस तरह से प्रज्ञा जी महाराज साहब 10 साल के थे और प्रेरणा जी महाराज साहब 12 साल पूरे हुए थे उनके, तब उन्होंने दीक्षा लिया। और प्रशांत ऋषि जी महाराज साहब 20 साल के थे दीक्षा के समय। तीनों दीक्षा आज के दिन, आज 11 तारीख है ना, 11 तारीख को उनकी दीक्षा हुई थी भागवानों। आज के दिन हमारे तीनों भवी जीव साल पूरा हुआ। कितना? 43 साल पूरे हो गए उनको दीक्षा लिए। कितने हो गए? 43। 43 साल पूरे हो गए हैं और बराबर दीक्षा पाल रहे हैं। इतना लंबा लंबा विहार हमने किया है। 20-20 किलोमीटर चलते थे हम, और 20 किलोमीटर भी हमारे प्रज्ञा जी महाराज साहब, प्रेरणा जी महाराज साहब कभी ऐसा नहीं कहा मारो आबे चाली जी नहीं, आबे मैंने चालनार, इस तरह से कभी नहीं। कई गाड़ियाँ हमारे दर्शन के लिए खड़ी होती थी और कहती थी मैं आगे थाने पुगा देवा। नहीं, मैंने पहले से कहा दीक्षा लेवनी है तो थाने गाड़ी में बैठना नहीं चालना, थाने पगे चालना पड़ी। जो कहे वो कबूल था उनको। पैदल चले हैं 20-20 किलोमीटर और इस तरह से उनको दीक्षा लेने 43 बरस हो गए भागवानों। आज भी गुरुदेव का नियम बराबर पालन करते हैं। लोच का समय आते हैं तो लोच के लिए तैयार हो जाते। ऐसा नहीं कि तुम्हारे घरों दुखे मैंने लोच नहीं रमनार, ऐसा कभी उन्होंने कहा अपने मुंह से नहीं है भागवानों। ऐसे भगवान जीओं ने हमारे पास दीक्षा ली है और आज उनका दीक्षा का दिन है। हमारे मंगल प्रभा जी ने प्रार्थना के समय ही उनका दीक्षा दिन मना लिया है। अब तुमको मंगल पाठ हो जाने के बाद एक एक डायरी वो आज नहीं की पाडवान देवना है की यानं कायदा आहे भाई सगळा पाडवारा दिन देवनार थाना वास्ते डायरिया तैयार करी यानी डायरिया थाने पाडवारा दिन देवनार है। तो इस तरह से भागवानों आज हमारी मन 14, आज कौन सी 14 है? मन 14। पहले देखी हमने धनतेरस, दूसरी है मन 14 और चौथी तीसरी आएगी धन दिवाली। कल धन दिवाली क्या संदेश लेकर के आती है ये हम समय पर देखेंगे। आज हमारे 4 राक्षस हमने देखे। पहला राक्षस कौन? क्रोध, दूसरा मान, तीसरा भय और चौथा रोग। इन चारों राक्षसों को अपनी जिंदगी में आने नहीं देना। और 4 दैविक शक्तियाँ हमारे पास है। पहली है क्षमा, दूसरी है लज्जा, तीसरी है हिम्मत और चौथी है स्वस्थता। इस तरह से 4 देवियों का आज हम स्वागत करेंगे और 4 राक्षसों को अपने जीवन में नहीं आने देंगे। ऐसा सभी संकल्प करें और अपने जीवन में दैविक शक्तियों से अपने आप को भर दे। इसी सद्भावना के साथ अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति।